आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको आपके ICDS कैश कॉम केयर LTS में परिवार प्रबंधन कैसे भरते हैं, परिवार प्रबंधन में सर्वे कैसे भरते हैं, किसी घर का आप सर्वे करने जा रही हैं तो आप घर का सर्वे कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि आप घर का सर्वे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कॉम केयर ओपन कर लेना है। कॉम केयर में हम आपको डेमो मोड में बता रहे हैं कि घर का सर्वे पूरा कंटेंट पूरा सही रहता है इसमें, चाहे आप डेमो मोड में बताएं या हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि परिवार का सर्वे कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपका नया परिवार जोड़े में जाना पड़ेगा। यहाँ परिवार प्रबंधन क्लिक करेंगे तो नया परिवार जोड़े आ जाएगा। तो इस पर क्या करना है, आपको नया परिवार कैसे जोड़ना है, यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे तो फार्म लोड होगा, यहाँ पे आपका कैंसिल कर देना है। तो इस पे आपको यहाँ पे पूछ रहा है इस परिवार को मोबाइल ने यह संख्या दी है नंबर 1 संख्या, यानी आपको नंबर 1 से शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ फिर नेक्स्ट हो जाना है। इस परिवार का उपनाम भरें ताकि आप आसानी से मोबाइल में इस परिवार को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे आपके परिवार में कोई मुखिया का नाम है, जैसे कोई घर का नाम होता है, तो उस परिवार के आप उसका एक उपनाम दे देंगे। जैसे कि मिश्रा परिवार है, यादव परिवार है, तो इस तरह आप नाम दे देंगे एक उपनाम, जो आपको मतलब कि आसानी से आप उस नाम परिवार को सर्च कर सकते हैं। तो सर्च में आएगा, वरना आपका सर्च में नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे लोग बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। तो जैसे कि हमें किसी परिवार का नाम भरना है, तो चलिए हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। जैसे किसी मुखिया का नाम 2 नाम है, उस मुखिया का नाम हम जानने, या उसके लड़के का कोई 2 नाम है, एक ओरिजिनल नाम है या लोकल जिस नाम से परिवार को जाना जाता है, या आप ओरिजिनल नाम से किसी परिवार को जानते हैं। तो चलिए हम एक परिवार इसमें जोड़कर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको परिवार क्या पे जाना है, तो यहाँ पे आपको नंबर 1 दर्ज अपने तरफ से करना। उधर से तो 1 नंबर दिखा रहा है, यहाँ से भी आप 1 नंबर दर्ज करेंगे, या आप नहीं करेंगे तब भी आपका 1 नंबर पे जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम परिवार का यहाँ पे उपनाम देते हैं पहले। जैसे किसी परिवार को, चलिए हम उस नाम से जानते हैं, उस नाम से हम सर्च करेंगे उस परिवार तो आ जाएगा। तो जैसे किसी परिवार का नाम, उसका नाम है राजेश नाम है, तो हम चलिए राजेश नाम दे देते हैं। हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कीबोर्ड चेंज करके। तो यहाँ पे राजेश हम डाल देते हैं। राजेश परिवार, ये आ गया राजेश परिवार। ये हो गया एक उपनाम। इसी परिवार का हमें सर्वे करना है। ठीक, क्या आप इस परिवार के घर में उपस्थित हैं? हाँ करिए। जाति का चयन कर ले। यहाँ पे तो जाति, जो जाति का है, आप अनुसूचित जाति है तो मान लो अनुसूचित कर लिए। यहाँ पे हिंदू है, हिंदू कर लीजिए। BPL APL जो भी है उसका, अब नहीं मालूम तो आप ना ही मालूम कर दीजिए। धन्यवाद। आप राजेश परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी भर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नए सदस्य जोड़े, यानी बीच वाला जो दिख रहा है ऑप्शन, ये नए सदस्य जोड़े पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे, जैसे हमने राजेश का उपनाम दिया है, उसका राजेश नाम ही है, तो हमें उसी का नाम फिर से चढ़ाना पड़ेगा। यानी राजेश, अब उसका पूरा डिटेल से नाम चढ़ेगा, आधार कार्ड, नाम, उम्र, शादीशुदा है या नहीं, विवाहित, जो भी मतलब है उसकी पूरी जानकारी अब डिटेल में मांगे। अभी तो हमने उपनाम दिया था, तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको सही करके दिखाते हैं। यहाँ पे नहीं करना है, फिर नेक्स्ट जाना है। फिर क्या इस सदस्य का आधार नंबर है, तो आधार नंबर है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। उसके बाद आगे जाना है। यहाँ पे सदस्य का नाम भरे। फिर हम चलिए सदस्य का नाम भर रहे हैं। देखिए राजेश, चलिए राजेश। अब यहाँ पे हमने उसका राजेश सिर्फ नाम है तो राजेश सिर्फ भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जाना है। क्या सदस्य के जन्म तिथि की जानकारी है, चलिए उम्र आप डाल दीजिए, नहीं करिए। आयु वर्षों में भरें 38। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। 0 माह कर दीजिए यहाँ पे, अगर माह हो तो आप दर्ज कर दीजिए। यहाँ लिंग डालना है। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। अब देखिए यहाँ पे विवाहित है तो विवाहित कर देना है। विवाह के समय सदस्य की आयु क्या थी,
21 वर्ष हमने कर दिया है। क्या इस सदस्य किसी तरह की विकलांगता है? नहीं है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं। क्या सदस्य को आंगनवाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं? हाँ करिए अगर निवासी हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए अभी देखा एक नाम दिखा है कि राजेश, आपने निम्नलिखित सदस्यों का पंजीकरण किया है, सिर्फ राजेश। आप नए सदस्य का पंजीकरण शुरू करने वाले हैं। अगर आपने इस परिवार के सभी सदस्यों को पंजीकरण समाप्त कर लिया है तो कृपया अगले स्क्रीन पर बिना जोड़े वाले विकल्प को चुनें। अगर आप किसी अन्य सदस्य का पंजीकरण करना चाहते हैं तो कृपया अगले स्क्रीन पर नए सदस्य को जोड़े का चयन करें। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से फिर 3 आया तो यहाँ पे नए सदस्य को जोड़े, यानी बीच वाला जो ऑप्शन प्लस का दिखता है इसी में अभी परिवार जोड़ना है। अब आप अब मुखिया का नाम हो गया, अब आप उसकी पत्नी का नाम जोड़ेंगे। पत्नी है तो पत्नी का, पुत्र है तो पुत्र, बहू है तो बहू। तो चलिए हम आगे जोड़ के दिखा। इस सदस्य के पास आधार, अब उसकी वाइफ है तो उनकी वाइफ का आधार है तो जोड़ दीजिए, नहीं है तो आगे नेक्स्ट जाइए। क्या इस सदस्य का आधार नंबर है? चलिए हम यहाँ पे नहीं कर देते हैं, आप डाल देंगे अगर होगा तो। अब नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पे नाम आपको दिखा देते हैं। रेखा। फिर आगे जाना हमें। क्या सदस्य की जन्मतिथि है? नहीं। उम्र यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ पे हमने उम्र डाल दिया है 34। फिर नेक्स्ट गए। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे अब 0 माह दर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको महिला कर देना है। नेक्स्ट जाना है। यहाँ विवाहित है तो विवाहित कर देना है। फिर नेक्स्ट जाना है। विवाह के समय सदस्य की आयु। उसके बाद यहाँ पे आपको विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी, उसकी 21, इसकी 2 साल हमने एज कम किया है तो एज पे ध्यान दे के करिए। तो यहाँ पे हम 19 कर दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। फिर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर किसी भी सदस्य का है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं किसी का भी मोबाइल नंबर। यहाँ सदस्य किसी तरह की विकलांगता नहीं। क्या सदस्य इस आंगनवाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं? हैं। फिर नेक्स्ट जाना है। क्या रेखा की RCH ID है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 सदस्य पंजीकरण हो चुका है। फिर नेक्स्ट पे जाना है। अब तीसरा सदस्य हमें पंजीकरण, फिर ये प्लस के क्लिक करना है। यहाँ पे हम तीसरे सदस्य का, यानी तीसरा सदस्य उसका बेटा बहू जो भी है वो हो सकता है, अगर बेटा है या बेटी है जो भी है। चलिए हम तीसरे सदस्य का पंजीकरण, आधार नहीं है, आधार नंबर नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे। सदस्य का नाम फिर हम डाल लेंगे। बेटी है उसका नेहा। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। सदस्य की जन्मतिथि नहीं है। फिर नेक्स्ट जाएंगे। आयु डालेंगे। चलिए हम 10 वर्ष यहाँ पे आयु कर दे रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए माह दर्ज करें, 0 माह कर दे रहे हैं। उसके बाद लिंग है महिला। फिर नेक्स्ट जाएंगे। फिर क्या सदस्य किसी तरह विकलांगता? नहीं। फिर क्या यह आंगनवाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं? हाँ करना है। फिर यहाँ देखिए 3 सदस्य का पंजीकरण हो गया। अब उसका अगर बच्चा है छोटा तो चलिए हम उसका भी पंजीकरण कर देते हैं। यहाँ पे प्लस पे फिर करेंगे। उसका जो है आधार नंबर नहीं, ये सब नहीं कर देना है आपको। अगर उसके पास आधार है जिसके तो आपको हाँ करके आधार नंबर भर देना है पूरा। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है हर्ष। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। क्या सदस्य के जन्मतिथि की जानकारी है? हाँ, हाँ कर देना अगर जन्मतिथि है। चलिए हम आपको जन्मतिथि कैसे भरना है दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 14/8/17, तो हमें चलिए 14/8/17 करना है। ये है 17 अगस्त और यहाँ पे कर देना है 14 अगस्त 2017। ये हो गया। 14 नहीं होता, 14 होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे उसकी देखो आयु दिख रही है 2 वर्ष 11 माह। उसके बाद फिर नेक्स्ट चले जाना है। यहाँ पे महिला है या पुरुष है, जो बच्चा हमने पंजीकृत किया है तो वहाँ पुरुष है तो इस पे पुरुष कर देना। फिर नेक्स्ट जाना है। क्या इस सदस्य किसी तरह की विकलांगता? नहीं। नेक्स्ट जाना है। क्या ये सदस्य आंगनवाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं? हाँ कर देना है। फिर नेक्स्ट जाना है। क्या हर्ष की ICH ID है तो आप डाल दीजिए, आधार कार्ड में होता है, नहीं है तो नो करिए, नहीं है इसको भी नहीं करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 4 सदस्य पंजीकृत हो गए हैं।
अब मान लो हमें परिवार पूरा हो गया है तो नेक्स्ट पे जाना है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे बिना जोड़े आगे बढ़ें, आपको लास्ट में यहाँ बिना जोड़े आगे बढ़े पढ़ लीजिए ध्यान से, उस पर क्लिक कर देना है क्योंकि परिवार उसका पूरा हो चुका है। तो अब उस परिवार की जानकारी और आपको भर देना है। जैसे हर्ष की माँ इसी परिवार में है, हाँ कर देना है। परिवार देखो उसकी माँ है रेखा। फिर नेक्स्ट जाना है, हर्ष के पिता इसी परिवार में हैं, हाँ। फिर यहाँ पे पिता का नाम आ गया राजेश, पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट जाना है, क्या रेखा के पति इसी परिवार में हैं, हाँ कर देना है। पति का नाम नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे फॉर्म समाप्त हो गया, यहाँ नेक्स्ट कर देना है, फॉर्म समाप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें परिवार प्रबंधन में खोल के देखना है, एक परिवार हमारा यहाँ पे पंजीकृत हो गया है राजेश, यही एक परिवार है। अगर आप यहाँ पे राजेश करेंगे, राजेश परिवार, तो सर्च में इसी का नाम आ जाएगा। इसी तरह करके आप सारे परिवार जोड़ सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।